तो उदयवीर, शुरुआत आपसे करता हूं। अब ये हम थर्ड फ्रंट बनता देख रहे हैं खम्मम में, जो ताल ठोकी जा रही है, और आपके नेता ने तो उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है, ये बात भी कह दी। जी जी संदीप जी बोलिए, मैंने सवाल पूछ लिया। संदीप जी, जब कोई सरकार अपना बचा हुआ समय गिनने लगती है तो उसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि अपना काम भी समेटना शुरू कर देती है। उसके मन से निश्चिंतता खत्म हो जाती है, तभी लोग अपना बचा हुआ समय गिनते हैं। दूसरी बात यह है कि जो थर्ड फ्रंट का सवाल किया जा रहा है, इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय से थर्ड फ्रंट के फोर्सेस थे जिनका एक कॉमन एजेंडा है, जिनकी रीजनल एस्पिरेशंस रहीं, जिनके साथ एक तरह का भेदभाव केंद्रीय सरकारों से हुआ। उन लोगों का एक एजेंडा, सोच समझ और वैचारिक पूरा आधार है, दल भले ही जिले प्रदेशों में रहे हों। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग अपने लड़ते रहे हैं और गैर भाजपावाद के नाम पर बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनको लोग जबरदस्ती भाजपा के साथ भेज देते थे। तो मुझे लगता है कि अगर केंद्रीय सरकार से कुछ क्षेत्रीय प्रदेशों की पार्टियों को समस्या है तो उनको भाजपा के खिलाफ लड़ते रहने देना चाहिए। तो ये गैर भाजपा गठबंधन है, ये गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन है। जो आपने समान विचारधारा की बात की, कॉमन एजेंडा की बात की, उसमें एंटी कांग्रेसिज्म भी शामिल है क्या? नहीं, हर प्रदेश की एक अपनी स्थिति है, परिस्थिति है। उसे देश की राजनीति के साथ साथ अपने प्रदेश की स्थिति, उसके वोट बैंक, उसके सपोर्टर्स की एस्पिरेशंस, उनकी शिकायतें, उन सबको भी अपने ध्यान में रखना होता है। तो कहीं आज की रैली में या इस तरह की रैली में कई जगह ऐसे दल होते हैं जो कांग्रेस के साथ भी हैं और हमारे साथ भी रहते हैं, और कुछ ऐसे दल होते हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं है। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के लिए आवश्यक रूप से कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। और इसीलिए हमारी कांग्रेस खम्मम जाने का वक्त निकाल लेते हैं अखिलेश यादव, कांग्रेस तेलंगाना चले जाते हैं। 30 तारीख को श्रीनगर में भी आपको न्योता आया हुआ है, श्रीनगर में पाए जाएंगे अखिलेश यादव? नहीं, मैं आपसे ये तो उनका निर्णय होगा, जब समय पे वो निर्णय करेंगे तभी मालूम चलेगा। या शुभकामनाओं से काम चल जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस को शुभकामनाएं हैं। जरूरत पड़ने पे दिल्ली में, लखनऊ में सहयोग देते लेते रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनके नेतृत्व में गठबंधन में रहना आवश्यक नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थर्ड फ्रंट कोई होगा ही नहीं, एक मेन फ्रंट होना चाहिए। सारे लोग साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। तो यहां पर तो अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग है, हर कोई अपने राजनीतिक रणनीति के हिसाब से चलता दिख रहा है। विपक्ष में कोई एका तो नहीं दिख रही। गलत तो रीड नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, मेरा कहना आपसे यह है, एका विपक्ष में पूरा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा के हटाना है। अब जिसकी जैसी परिस्थिति, स्थिति, राजनीतिक लड़ाई लड़ने में सक्षमता बढ़ती है, उसे उस सक्षमता से लड़ने देना चाहिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं देती, आप आम आदमी के साथ मंच साझा करते हैं। तो मैं एक यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी सवाल पूछ लूं, और आप भी जानते हैं, आप तो खैर जानते ही हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पूरे घोड़े खोल दिए थे आपके साथ गठबंधन करने के लिए, कुछ सीटें मांग रहे थे, आपने ना कर दी। तो क्या 2024 में समाजवादी पार्टी की साइकिल और आम आदमी पार्टी की झाड़ू साथ दिख सकती है उत्तर प्रदेश में? ये तो फैसला जब चुनाव आएगा तभी होगा, लेकिन बहुत लोगों से हमने भी सीटें मांगी। ये तो दल मांगते रहते हैं, बात बनती बिगड़ती अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो देश में लड़ाई होनी है,
उसको समाजवादी पार्टी किसी कोण से कमजोर नहीं करेगी। इसके लिए दूसरे लोगों की समझदारी अपने ऊपर ओढ़ लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी और स्थिति के हिसाब से समाजवादी पार्टी अग्रिम पंक्ति में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके केंद्र की राजनीति से हटाने में। दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, आप लखनऊ में ही रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भाई, वो तो बाद में देखेंगे क्या होता है, गठबंधन होता है कि नहीं। कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में? मायावती तो कह रही हैं अकेले लड़ूंगी मैं। अभी तक हमारी घोषणा पिछले चुनाव तक की यही है कि हम गैर कांग्रेस, गैर बसपा, गैर भाजपा दलों से साथ चुनाव लड़ेंगे। आगे अगर कोई बड़े नेताओं में बात होती है, कोई प्रस्ताव आएगा, तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश में ही अपने आप में टेस्ट केस हो जाता है। एक बीजेपी, एक खेमा समाजवादी का, एक बीएसपी, एक कांग्रेस का, ये कौन सी विपक्षी एका है? कहां एक साथ मिलकर आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं? और बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही महसूस कर रही है। हमारा अपना अनुभव है, हम कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ चुके, बसपा के साथ अलायंस में लड़ चुके, अकेले छोटे दलों के साथ लड़ चुके। कुछ टेक्निकल, कुछ लोकल कारण हुए जिससे सरकार नहीं बनी, लेकिन सबसे अच्छी लड़ाई हम तभी लड़े जब हम गैर कांग्रेस, गैर बसपा के बगैर गठबंधन बना के छोटे दलों के साथ भाजपा